नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गया में हर तरफ दिखा मतदान का उत्साह, चूल्हा चौका छोड़कर बूथ पर पहुंची महिलाएं। जी हां, गया के मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी खासा उत्साह है। शुक्रवार की अहले सुबह से ही महिला मतदाता अपना चूल्हा चौका छोड़कर अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गयीं। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व पर अधिक से अधिक लोगों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। गया लोकसभा के अधिकतर मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। हर 2-2 घंटे पर आ रहे मतदान के आंकड़े भी इसकी गवाही देते नजर आए। शुक्रवार के अहले सुबह से ही महिला मतदाता अपना चूल्हा चौकी छोड़कर अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच गईं। आज से बदल जाएगा स्कूलों का समय, गर्मी के कारण फैसला। पटना में 11:30 बजे तक ही चलेंगे स्कूल। जिया पटना के जिला अधिकारी ने जिले में भीषण गर्मी और लू की चपेट को देखते हुए पटना के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 10वीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 11:30 बजे से 4 बजे तक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी का यह मानना है कि यह निर्देश 20 अप्रैल से प्रभाव से जारी हो जाएगा, जो 30 अप्रैल तक रहेगा। पटना के जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने पटना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी विद्यालयों पर यह कानून लागू करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश की कॉपी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। बिहार इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस आसान तरीके से करें डाउनलोड। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया है। आप आसानी से इस आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 11 मई तक समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। परीक्षा समिति ने कहा कि संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने शिक्षण संस्थानों से सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे तथा प्रवेश पत्र का वितरण पंजी भी दर्ज कर सुनिश्चित रखेंगे। नीतीश का लालू पर निशाना, कहा बिहार से जंगल राज का 19 वर्षों में किया गया खात्मा, तेजस्वी पर कसा तंज। जब बिहार के बांका में अमरपुर शहर के डुमरामा हाई स्कूल के मैदान में शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश ने राजद प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 19 वर्षों के कार्यकाल के दौरान बिहार से जंगल राज का खात्मा किया गया है। पूर्व में शाम ढलने के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, अब महिलाएं देर रात तक बेखौफ होकर मार्केटिंग करती हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि सड़कों की हालत बद से बदतर थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सड़कों को दुरुस्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहर की सड़कों तक जोड़ने का कार्य किया। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदतर थी, जिसमें सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि गरीब घर की लड़की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उसमें सुधार करते हुए छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना चलाकर गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षित करने का कार्य किया गया। मायावती की पार्टी ने बिहार की 5 और सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, जाने किसे कहां से मिला टिकट। जी हां, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बसपा ने झंझारपुर, सुपौल, अररिया और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी ने जिन 5 लोगों को उम्मीदवार बनाया है उनमें झंझारपुर से गुलाब यादव, सुपौल से किरण देवी, अररिया से गौसुल आजम, मोहम्मद मधेपुरा से, खगड़िया से असरद हुसैन और रवि कुमार का नाम शामिल है। ये जानकारी पार्टी के कार्यालय सचिव और प्रदेश कोषाध्यक्ष गौतम प्रसाद खरवार ने दी है। इन 5 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। इससे पहले बसपा ने पहले चरण के लिए 4 और दूसरे चरण के लिए 5 उम्मीदवार उतारे थे। आरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी। जब बिहार के आरा में गुरुवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना जिले के चरपोखरी थाना के मुकुंदपुर गांव के पास छोटी नहर की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी तिलक समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान मुकुंदपुर के पास डायवर्जन था, जहाँ ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गयी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गयी। ट्रैक्टर पर 20 से 25 लोग सवार थे। सभी मुकुंदपुर गाँव के रहने वाले विनोद की बेटी फूला कुमारी के तिलक समारोह में गए थे।
युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द होगी हजारों पद पर भर्ती, जाने कब से कर सकेंगे आवेदन। जिन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने बम्पर भर्ती निकाली है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बता दें कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट पर अकाउंटेंट कम IT सहायक के 6570 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई 2024 तय की गई है। यह भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। अभ्यर्थी का कॉन्ट्रैक्ट उसके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। रिक्तियों में 4270 वैकेंसी पुरुषों और 2300 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। 1643 पद अनारक्षित हैं। 657 EWS, 1313 SSC, 131 ST, 1643 EBC, 1183 BC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा जो देश आतंक फैलाता था वह अब आटे के लिए तरस रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दामोह लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बुंदेलखंडी में लोगों का अभिवादन किया। मोदी ने कहा, सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। मैं बांदकपुर के जागेश्वर महादेव और कुंडलपुर तीर्थ को प्रणाम करता हूं। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो देश आतंक का आपूर्ति करता था वह इन दिनों आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। मोदी ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश सहित देश भर की अनेक सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक वोट नहीं डाला है वो अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें और वोट डालें। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। ये सिर्फ सांसद चुनने भर का चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य को चुनने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है। आपका यह उत्साह साफ साफ कर रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, बीजेपी NDA गठबंधन को दिया आपका वोट। केंद्र में सरकार तो बनाएगा ही, साथ ही आपका वोट विकसित भारत का सपना भी पूरा करेगा। नेस्ले के बाद इस फिश करी मसाले पर उठे सवाल, सिंगापुर ने बाजार से उत्पाद वापस मंगाए। जी, सिंगापुर ने भारत से आयातित लोकप्रिय उत्पाद एवरेस्ट फिश करी मसाला को बाजार से वापस लेने, रिकॉल करने का ऐलान किया है। मसाले में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का आरोप लगाते हुए इसे वापस लिया गया है। यह कदम हांगकांग में खाद्य सुरक्षा केंद्र की ओर से जारी एक अधिसूचना के बाद उठाया गया है, जिसमें मसाले में एथिलीन ऑक्साइड अधिक मात्रा के बारे में बताया गया था। सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हांगकांग स्थित खाद्य सुरक्षा केंद्र ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत से आयातित एवरेस्ट फिश करी मसाला वापस मंगाने से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की है। SFA ने आयात SP मुथैया एंड सन्स PTE को निर्देश दिया है कि वह उत्पादों को व्यापक रूप से वापस मंगाने की पहल करें। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सभी शिकायतकर्ताओं को बनाए पक्षकार। जी हां, बाबा रामदेव ने कोविड महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाइयों को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को उनके खिलाफ शिकायत करने वाले सभी शिकायतकर्ता को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। पटना और रायपुर के IMA ने साल 2021 में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बाबा रामदेव की कथित टिप्पणियों से लोगों को एलोपैथिक दवाइयों से मोह भंग हुआ और लोगों ने सही से इलाज नहीं कराया। इसकी वजह से भी कोरोना को नियंत्रित करने में भी परेशानी हुई। बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले की पीठ ने शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने को कहा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए टाल दी है।